जो कहा जाता है कि हवा में उड़ता है, क्या सच में ये मंदिर हवा में उड़ता है? ये सवाल सभी के जहन में आता है। आज इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा मंदिर जिसके खंभे हवा में उड़ते हैं और वहाँ की एक परंपरा है कि उस मंदिर के खंभों के नीचे से वहां पर लोग एक कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा निकालते हैं। अगर आपने उस खंबे के नीचे से कपड़ा निकाल लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। इतना सुंदर मंदिर कि अगर आप कभी इसके दर्शन के लिए जाएंगे तो आप उसके वहीं के होके रह जाएंगे। जी हाँ, महादेव का एक रूप जिसका ये मंदिर है। आपको बता दें, इस मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें हैं और वहीं बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं जिनके दर्शन शायद आपने कभी ना किया हो। इसके आसपास की जगहों का मौसम भी हमेशा अच्छा रहता है। यहाँ पर एकदम सुहाना मौसम रहता है कि यहाँ पर आप करीब दोपहर में भी जा सकते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए इस मंदिर के बारे में। भारत को अगर मंदिरों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर है कि आप गिनते गिनते भी थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर खंभा लटकने की वजह से भी बिना सहारे के ये मंदिर कैसे टिका हुआ है। इस मंदिर का नाम है लोपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबे का जमीन से जुड़ाव नहीं है, वो रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंबे, जी हाँ, आपको बता दें, इसके अनोखे खंबे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक खंबा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंबे के नीचे से कुछ निकाल लेने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का खंबा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से ये खंबा हवा में ही झूल रहा है। वहीं बता दें, इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र है। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारेश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर भी मौजूद है। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। बता दें, कुमरा सेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए के आकार में बना है। जी, कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण वीरपन्ना और वीरना नाम के दो भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। बता दें, मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और ये वही जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं। वहीं आपको बता दें, इस धाम में मौजूद एक स्वयंभू शिवलिंग भी है, जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक ये शिवलिंग खुले आसमान के नीचे विराजमान था, लेकिन विजयनगर रियासत में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया
वो भी एक अद्भुत चमत्कार के बाद। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि पहले यहाँ स्वामी पैदा हुआ था। वहीं 1538 में यहाँ भगवान की प्रतिष्ठा के ग्रुप अन्ना के 2 पुत्र थे। एक पुत्र बोल नहीं पाता था। यहाँ पूजा करने के बाद उसके बेटे को बोलना आ गया और उसके बाद उसने मंदिर बनाया। यहाँ वीरभद्र स्वामी की स्थापना है। उन्होंने इस मंदिर का पूरा निर्माण करवाया। वहीं आपको बता दें, लेपाक्षी मंदिर से 200 दूर मेन रोड पर एक ही पत्थर से बनी विशाल नंदी प्रतिमा है, जो कि 8.23 लीटर लंबी और 4.5 मीटर ऊंची है। ये एक ही पत्थर से बनी नंदी की सबसे विशाल प्रतिमा है। वहीं नंदी की विशालकाय मूर्ति से थोड़ी दूर पर ही शेषनाग की एक अनोखी प्रतिमा भी है। बताया जाता है करीब 450 साल पहले ये मूर्ति एक स्थानीय शिल्पकार ने बनाई थी। इसे बनाए जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। नंदी और शेषनाग का एक साथ एक जगह पर होना ये इशारा था कि ये मंदिर के भीतर महादेव और भगवान विष्णु से जुड़ी कोई और अद्भुत कहानी है। वहीं आपको बता दें, एक डांस हॉल नृत्य मंच इस मंदिर में है और आसपास के क्षेत्र में शादियों का आयोजन करने के लिए एक कल्याण मंडप भी। इसी के साथ कहा जाता है कि यहाँ पर लोग शादियां भी कराते हैं। बता दें, लेपाक्षी में बलवान मंदिर में स्थित नदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी अखंडित मूर्तियों में से एक है, जिसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। ये एक विशाल संरचना है जो भारत का सबसे बड़ा अखंड नदी है। इसका भव्य आकार और पूरी तरह से आनुपातिक शरीर इसे आगंतुकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही पत्थर से इतनी बड़ी संरचना काट दी जाए? इस नदी के चारों ओर पूरे क्षेत्र को एक पार्क के रूप में विकसित किया गया है। आप घूम सकते हैं, वहीं आप पार्क में बैठ भी सकते हैं। तो वहीं आप जैसे ही मंदिर से गुजरते हैं, आप एक ऐसे खंबे पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से जमीन पर नहीं टिकता। विजयनगर की शैली में 16वीं शताब्दी के इस शानदार मंदिर में लगभग 70 खंबे हैं, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन और मध्यकालीन भारत के मंदिर निर्माणकर्ताओं की इंजीनियरिंग प्रतिभा को दिखाता है। हालांकि ये अपनी मूल स्थिति से थोड़ा सा अलग है। स्तंभ के नीचे एक कागज या कपड़े का एक पतला टुकड़ा पारित किया जा सकता है और ये दूसरे छोर पर बिल्कुल बिना रुके निकलता है। जी हाँ, ये लेपाक्षी मंदिर। आप भी अगर कभी भी फ्री हो या आप किसी के दर्शन करने जाना चाहते हो या आप अपने घूमने का प्लान बना रहे हो, तो इस मंदिर में जरूर चढ़ें। लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और कहा जाता है, इसकी एक मान्यता है कि अगर खंबे के नीचे से आपने कपड़ा निकाल लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर एक बहुत ही विशाल का पैर का निशान है। कहा जाता है वो निशान हनुमान जी का है, बहुत बड़ा निशान है। जी हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।